विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। आज शुभ दिन है। हमारे पूर्व पुरुष जो महान पुरुष जो है अगिराज श्री कृष्णचंद्र कृष्ण जी का जन्मदिन है और इसलिए हर जगह में पूरा भारतवर्ष में जो है कृष्ण योगीराज कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। आज भाद्र महीने का जो है जन्माष्टमी का तिथि है, तो उसको मनाया जाना ये हमारा भारतवर्ष का कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष का जो महान व्यक्ति है जैसे राम भी हुए और कृष्ण योगीराज कृष्ण जी भी हुए हैं, तो कृष्ण जी का उपलक्ष्य में मैं थोड़ा बहुत दो चार बातें करना चाहता हूँ। हमारा कृष्ण जी को जो है पूरा भारतवर्ष मान्यता देते हैं और ये भारतवर्ष का कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा महापुरुष योगीराज कृष्ण जी उनको बखान करना भी हमारा कर्तव्य है और उन्होंने जो अच्छा अच्छा काम भी किया है उसके लिए हम उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्हें प्रणाम भी करना चाहता हूँ। देखिए हमारे कृष्ण जी आज से जो है 5000 कुछ वर्ष पहले जन्म लिया है और उनका नाम समग्र भारतवर्ष में है, अपितु विश्व में भी उनका नाम लिया जाता है। तो हम उन्होंने जो किया है, जैसे कि अच्छा अच्छा काम किया है, महाभारत देखे तो मालूम होता है हमें जो उन्होंने यज्ञ भी किया है और रामायण में भी देखे तो राम ने भी यज्ञ किया है। वह हमारा पूर्व पुरुष है, कृष्ण जी भी हमारा पूर्व पुरुष है। हम पूर्व पुरुष के ही भारतवर्ष का जितना भी मनुष्य है पूर्व पुरुष के संतान है, ऋषि मुनियों का संतान है। इसलिए हमें हमारा जो भी महान व्यक्ति है, योगी है, उनका बखान करना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है उनको भी ये मालूम होना चाहिए और साथ साथ उनका महान कर्म का भी जो है धारण करना चाहिए। और कृष्ण जी को तो हम खूब ही मान्यता देता हूँ, क्योंकि वो आर्य भी था। महाभारत देखे तो कृष्ण जी वो उसी समय जो है हमारा देश में जो है भारतवर्ष में आर्य ही था। हम कालांतर में जो है हमारा नाम जो है चेंज होते गया, जैसे कि जब मुसलमान हमारा देश में आया कुछ दशक पहले या 12-13 साल पहले, 14 साल पहले, तो मुसलमान आक्रांतकारी था, हमारे देश को लूटा है, हमारे देश में आया है और उन्हीं का नाम जो है हमें दिया है। उन्होंने हमको नाम दिया है हिंदू। हिंदू शब्द का अर्थ तो बहुत बुरा चीज़ है, पर हम उनका दबाव में आके, मुसलमानों का दबाव में आके उसको स्वीकार करना पड़ा और वही परंपरा चल रहा है। हिंदू नाम हमारा जो है
एक प्रतीक हो गया। हम हिंदू बोलने से हमें मान लेते हैं। तो ये नाम का अर्थ तो बहुत बुरा है। आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, जो शब्दबोध जो रहता है वो शब्द का अर्थ देता है ना, तो हिंदू शब्द आप देख लीजिए, उसमें हिंदू शब्द अच्छा नहीं है। पर फिर भी हम मुसलमानों का दबाव से जो है हिंदू नाम को स्वीकार कर लिया है। तो मैं कृष्ण जी को हिंदू हम इसीलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो महाभारत कालीन जो है सभी को आर्य ही पुकारते थे, जब हिंदू शब्द नहीं था। और रामायण कालीन समय में भी आर्य शब्द व्यवहार करते थे। तो जो भी है, अब हिंदू को जब स्वीकार कर लिया, हिंदू जो है हमारा नाम बोलते ही हम स्वीकार कर लिया और करता भी हूँ, क्योंकि यही नाम से हमारा भारतवर्ष का जो है अधिक मनुष्य को पहचान है। तो मैं चाहता हूँ हिंदू ना कहकर आर्य ही कहे, क्योंकि महाभारत में आर्य ही है। हमको मुसलमानों ने ये नाम थोपा गया है हिंदू। तो और देखा गया महाभारत में जो है यज्ञ होता था और रामायण कालीन समय में भी यज्ञ होता था। हम यज्ञ करते भी हैं। हम चाहता हूँ जो है हमारा नव युवक जितना भी हो वह कृष्ण योगीराज कृष्ण को समझे, राम जी को समझे और उनका जो अच्छा कर्म किया है राम ने, कृष्ण ने, तो वही रास्ता में हम भी चले। हमारा जो युवक है युवती है उनको समझे और वही रास्ता में चले। तो मैं आर्य कृष्ण जी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण दे सकता हूँ। कोई भी हमें आगे पूछे तो मैं प्रमाण दूंगा। और किसी ने अगर आलोचना करना चाहता है, ठीक है करे, और वो हिंदू साबित करे, कृष्ण को हिंदू साबित करे तो हम मान लेंगे। तो मैं बहस में ना जाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही मेरा विनती है। महान व्यक्ति है, महान योगीराज कृष्ण जी है, उनको जन्मतिथि में हम आज भी 5,000 साल का होते हुए भी उनको हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। और क्यों, उन्होंने एक महान योगीराज था, योगी था, अच्छा काम किया है और देश को अच्छा करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। इसीलिए उनका नाम अभी भी हमारा अंतःकरण से हम भूल नहीं पाया। हम प्रत्येक वर्ष जो है उनका जन्माष्टमी में उनका व्याख्यान करते हैं। और हम भी सभी भारतवासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कृष्ण जैसा बने, राम जैसा बने, हमारा देश को भी रक्षा करें। हमारा देश बहुत आपत्ति विपत्ति आने वाला है हमारा देश, पर उसको रक्षा करने के लिए आज का युवक जो है, नवयुवक, उनका कर्तव्य है। उन्होंने जो हमारा देश को रक्षा करे और उसके लिए तैयार हो, कृष्ण जी को सामने रखकर और राम जी को सामने रखकर वैसा राम बने, वैसे कृष्ण बने जो देश को रक्षा कर सके। यही मेरा विनती है। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा विनती सब भारतवासी और नवयुवक स्वीकार करें और प्रयत्न करें, आगे जाके हमारे देश को रक्षा करें। मैं इतना ही कहकर, और थोड़ा बहुत चीज़ है, ये कुछ लोग जो है हमारा कृष्ण जी को जो है लांछना देते हैं,
उसको बहुत नीचे में गिराता है, उनको चरित्र को हनन करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा योगी है वो कभी दुष्कर्म कर ही नहीं सकते। योगी जो है बहुत ज्ञानी रहता है। स्वाभाविक मनुष्य जो ज्ञान रहता है, स्वाभाविक मनुष्य को, टैलेंट मनुष्य को भी उससे बहुत अधिक ज्ञान जो है योगियों को रहता है, तो वो दुष्कर्म कैसे कर सकता है? तो चलिए, वो दुष्कर्म करा नहीं। अगर किसी ने कहेंगे आलोचना करने के लिए तैयार है तो हमारे सामने बैठिए, हम उसका प्रमाण देते हैं वो दुष्कर्म करा नहीं। और आप लोग कहेंगे दुष्कर्म करा है, वो तो गलत बात है। हमारा महान व्यक्ति को लांछना करना है, उनका व्यक्तित्व के ऊपर चरित्र हनन करना है, ये गलत। कोई भी गोपी ओपी नहीं थी। गोपी आप क्या समझते? अब लेडीज को जो है, महिलाओं को गोपी बनाकर जो है कृष्ण को जो है लांछना दिया है। उससे मैं हाथ जोड़कर मैं बोलता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि हमारा महान पुरुष को अगर लांछना करेंगे तो हम कहाँ टिकेंगे? हम नहीं टिक सकते। विदेशों में तो ऐसा भी बोल रहा है, अरे तुम्हारे कृष्ण जी ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा किया, हम करने में क्या बुराई है? तो उसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। हमारा महान व्यक्ति का जो है हम ही रक्षा करना, उनका चरित्र को। और चरित्र उनका बहुत बड़ा चरित्र था, बहुत बड़ा चरित्र, बहुत ज्ञानी था, वो योगी था। योगी जो है मनुष्य से परे रहता है। मनुष्य से जो टैलेंट मनुष्य भी है उनसे भी परे रहता है, उनसे भी आगे उनका ज्ञान रहता है। तो ऐसा मनुष्य को हम कलंकित करेंगे तो हम कहाँ ठहरेंगे? हम कहाँ बच सकेंगे? हमारा कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलकर किसी का अगर इसका कृष्ण जी का बारे में चर्चा भी करना है तो आइए हमारा सामने आके बातचीत कीजिए, आलोचना कीजिए। मैं इतना ही विनती करता हूँ, हमारा कृष्ण जी बहुत अच्छा था, बहुत महान था, योगी था। और हमारा नवयुवक भी वही होना चाहिए। और हमारा देश को रक्षा करने के लिए कृष्ण जी का सभ्यता को धारण करना चाहिए। राम जी का जो है मर्यादा, राम उनका मर्यादा को लक्ष्य करके उनको भी धारण करना चाहिए। तभी हमारा देश जो है अच्छा भले रास्ते में चल सकता है, देश रक्षा हो सकता है। इतना ही बोलकर मैं मेरा जो है वाणी विराम देता हूँ। सबको सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम।